एंड इस तरह का एरिया अपने होटल के नीचे, और इस एरिया का नाम है ऑफिसर्स हिल्स। एंड नीचे ही देखो पार्किंग लगा दी है इन्होंने, तो मतलब काइंड ऑफ समझ लो रोड पर ही है, बट इनके बिल्कुल बिल्डिंग के आगे ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है सच। लेट्स गो भाई, चलते हैं। आज परसों भाई हम नागालैंड एंटर कर चुके थे, कल हमने रेस्ट किया, कुछ भी शूट नहीं किया, और आज हम यहाँ की जो कैपिटल सिटी है कोहिमा उसको एक्सप्लोर करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा आपको नागालैंड के बारे में। यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा वेज खाना मिलना मुश्किल होता है, लोग क्या क्या खाते हैं वो आपको एक लोकल मार्केट में ले जाके दिखाऊंगा। प्लस यहाँ पे एक म्यूजियम है, वॉर मेमोरियल है, वर्ल्ड वॉर 2 का एक टैंक रखा हुआ है, एक कैथेड्रल है, टॉप व्यू पॉइंट है, तो काफी सारी प्लेसेस है कोहिमा में एक्सप्लोर करने की। कल भी भाई पूरे दिन बारिश होती रही और आज भी एकदम से जैसे निकलने लगे बारिश शुरू हो गई। कल तो इतनी ना धुंध वगैरह नहीं हो रही थी, आज तो देखो भाई साहब पूरी विजिबिलिटी भी गायब सी हो रखी है। तो टॉप व्यू पे मेरे को तो लग रहा है कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए हमने सबसे एंड में रखा है वो कैथेड्रल और जो हिल टॉप है ना, ताकि तब तक शायद से बारिश वारिश रुक जाए और मौसम भी सही हो जाए। बट वैसे ये जो हिल अपना ऑफिसर्स हिल वाली जगह है ना, यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा मतलब पतली पतली सड़कें हैं और ये सिंगल लाइन ही है। चलो ये अच्छा है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, बट चहल पहल पूरी है फिर भी शहर में, लोग छाता वाता लेके निकले हुए हैं। बाकी आज का जो वेदर है वो अराउंड 25 डिग्रीज है और कल भी इतना ही था 26-27 के आसपास। तो अरुणाचल जितनी ठंड नहीं है और असम जितनी गर्मी नहीं है, मतलब बीच का मॉडरेट टेम्परेचर है। एसी की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल पंखे में गुजारा हो जाता है आराम से। एंड भाई आप आगे थार देख सकते हो चल रही है और उसमें नंबर प्लेट भी देख सकते हो, NL यानी नागालैंड का नंबर है और 01 है, तो शायद से कोहिमा का होगा ये। अब हमें लेना यू टर्न जी, बिल्कुल ये लो भैया। तो ऑफिसर्स हिल से हम थोड़ा अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अभी क्या था ना, हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे चढ़ाई पे थे, हमारा जो होटल था वो टॉप पे ही था एक तरह से, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मेन सिटी सेंटर और फिर उससे थोड़ा और आगे। तो ये आ गया भाई हम मेन टाउन वाले एरिया में। यहाँ पे ही आपको थोड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और नॉर्मल जो शॉप होती है एक छोटे टाउन में वैसे ही है। मतलब कोहिमा इतना बड़ा शहर नहीं है, बट फिर भी आपको मतलब ठीक ठाक ना सारी चीज़ें मिल जाएगी। हालांकि जो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है वो है दीमापुर, जो बिल्कुल बॉर्डर टाउन था, हम रुके थे, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। वो शहर सबसे बड़ा है नागालैंड में, तो उसी हिसाब से आप देखोगे ये तो काफ़ी छोटा लगता है कोहिमा। बट हाँ, हर चीज़ मिल ही जाएगी, हर चीज़ तो नहीं कह सकते, अब हमारे माइक्रोफोन भी मिल रहे जैसे कि। यही है भाई, थोड़ा दिल्ली गुड़गांव में रहने का यही फ़ायदा होता है कि अमेज़ोन की भी एक दिन में डिलीवरी आ जाती है, या फिर आपको जो चीज़ें चाहिए ऑलमोस्ट ऑफलाइन भी मिल ही जाती है। लेकिन इन सिटीज़ में थोड़ा सा है ये चक्कर। इसके अलावा भाई यहीं कोहिमा से पास में ना एक वैली है नागालैंड की बड़ी फेमस, जूको वैली। ये मैं ड्रोन शॉट्स या क्लिप्स डाल दूंगा किसी की। भाई इतनी मतलब ये प्लेस ऐसी लगती है कि रियल है ही नहीं, आपको लगेगा आप अर्थ पे हो ही नहीं। हालांकि ग्रीनरी बहुत है, बट ये अलग अलग ऐसे ना पहाड़ की तरह छोटे छोटे वो बने हुए हैं, छोटे या बड़े आप जो भी कहो, तो बड़ा क्रेजी सी जगह लगती है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ के लिए है, ट्रैकिंग। तो पहले कोहिमा से जाना पड़ता है 1.5 घंटे एक जगह पे, और वहां से फिर 2.5-3 घंटे की ट्रैकिंग करके आपको ऊपर जानी होती है। तो हम तो स्किप कर रहे हैं, बट अगर आपको ट्रैकिंग वगैरह का शौक है तो जूको वैली जरूर जाना भाई। ये स्पेलिंग तो D से शुरू होती है इसकी, पर बोलते जूको है शायद से। भाई बहुत ही मजेदार वो है। और ऊपर जहाँ टॉप पे पहुंचते हो ना, वहाँ पे कैंपिंग का भी है, वहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। तो ये इनके आप चैनल पे वीडियो देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन के नाम से, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन्होंने अच्छे से बताया पूरा। बट अपने को जो है वो मतलब ट्रैकिंग का इतना शौक भी नहीं है और थोड़ी बॉडी भी वैसी नहीं है कि समझ लो ना 3 घंटे पैदल चल के जाए, तो हम स्किप मार रहे हैं। बट आप जरूर ट्राई करना, मतलब फोटोज कितनी सुंदर सुंदर आपको दिखेगी ना गूगल पे और वीडियोस दिखेंगी, आप रोक नहीं पाओगे खुद को। तो जरूर विजिट करना जूको वैली। तो ये चलते चलते भाई हम बिल्कुल सिटी सेंटर में आ गए हैं कोहिमा के। यहाँ पे तो भाई बड़े बड़े शोरूम है काफ़ी सारे ना, विशाल मेगा मोट है और इसके अलावा ट्रेंड्स था एक। तो यहीं कहीं पे एक हमें कैमरे की शॉप दिखी है गूगल पे, अब ढूंढ रहा हूँ मैं आसपास वो कहाँ पर है। अगर तो उनके पास मिल गया तो ठीक है, वरना तो फिर रेयर ही चांस है कि यहाँ मिले। ये देखो राइट में मार्केट है, बड़ी सी AV मार्केट। तो भाई अभी तक माइक का तो कोई जुगाड़ हुआ नहीं, बारिश भी नहीं रुक रही, तो हमने सोचा चलो इतने डीजल ही डलवा लेते हैं भाई। गाड़ी की टंकी भी खाली पड़ी है, देखते हैं नागालैंड में क्या प्राइस है डीजल का। तो भाई इंडियन ऑयल का ही पेट्रोल पंप है, फुल कर दो। इंडिया ही है तो भाई पेट्रोल पंप ज़्यादातर सेम ही होंगे, बस ये है कि प्राइस का फ़र्क होता है। क्या रेट है डीजल यहाँ पे? 88.86। तो भाई महंगा ही है वहाँ से। असम में शायद 82, असम में अरुणाचल में 82 था, यहाँ 88 है, ऑलमोस्ट 6 रुपये महंगा। और पेट्रोल का रेट है 97.75 भाई साहब। एंड ये 10% वाला है इथेनॉल ब्रांडेड। तो भाई पूरा 50 लीटर आ गया, 4,443 रुपये। ट्रैफिक तो भाई कोहिमा सिटी में ना प्रॉपर मतलब फील वैसी आ रही है कि एक
बिजी हिल स्टेशन में ना धीरे धीरे ट्रैफिक, पर यहाँ पे लोग ना थोड़े से सही है, सिविलाइज्ड है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो। फालतू में हॉर्न वोन नहीं बजाते, एकदम से ओवरटेक नहीं करते, मतलब अगर ट्रैफिक लग रहा है तो अपनी लेन में ही शांति से चलते रहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ की। बट ट्रैफिक है बहुत भाई, मतलब 2-2 3-3 किलोमीटर करने के लिए 15-15 20-20 मिनट लग जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक चर्च पे जा रहे हैं, होपफुली वो खुला हो भाई, सैटरडे की वजह से वो बंद ना हो। तो चलो बाकी यार थोड़ा सा ना नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो नागालैंड को ना लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो अराउंड 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होता है हर साल। और ये फेस्टिवल भाई अब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। तो हालांकि हम इस ट्रिप पे तो नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट आप आ रहे हो तो दिसंबर में ज़रूर करना अटेंड। बाकी जो नागालैंड नाम पड़ा है ना, वो यहाँ की 17 जो ट्राइब्स है, नागा ट्राइब्स है, उनके बेसिस पे बना हुआ है, जिनके भाई अपने अलग कल्चर है, अपनी अलग लैंग्वेज है। तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कुछ कुछ ट्राइब्स को अलग अलग जगहों पे। हालांकि कोहिमा में इतना हम मेन अभी सिटी सेंटर ही देख रहे हैं। कल वाला व्लॉग जो है वो आप देखना, उसमें हम एक नागालैंड के गांव में जाएंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे मतलब हॉस्पिटैलिटी है, वो सब कुछ आपको अगले ब्लॉग में दिखेगा। बाकी यार कैथेड्रल तो ये है, आप सामने देख सकते हो, बट जो रास्ता है ना वो यहाँ से नीचे से जाके है, उधर वाला जो गेट है वो बंद पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। रास्ता देखो भाई नीचे जाने का, बड़े ही पतले पतले सी सीढ़ियाँ सी है बस। बाकी ऑफिशियली नागालैंड इंडिया का स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को। टोटल एरिया की बात करें तो भाई अराउंड 16,579 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का 25th लार्जेस्ट स्टेट बन जाता है। पूरे नागालैंड में अराउंड 1.9 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 19 लाख इतनी पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट सिटी मैंने आपको बता ही दिया था, दीमापुर है, लेकिन जो कैपिटल सिटी है वो ये है जहाँ पे अभी हम है, कोहिमा। और पूरे कोहिमा में अराउंड 2,70,000 के आसपास लोग रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की नागामीज है। इसके अलावा जो 17 मैंने ट्राइब बताई आपको, उनकी सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस है। वैसे आप देखोगे ना यहाँ पे लोग हिंदी तो समझ जाते हैं, बोल भी लेते हैं, बट जनरली लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं टूरिस्ट के साथ। तो इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन आपको काफ़ी मिलेगी इधर। रिलीजन की बात करें तो पूरे नागालैंड में अराउंड 88% क्रिश्चियंस रहते हैं। जी हाँ भाई, मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिश्चियंस की है, इसलिए आपको इतने सारे चर्च एंड कैथेड्रल्स दिखेंगे। और फिर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है। तो यही मेन एंट्रेंस है एक्चुअल में, लिखा भी है देखो, वेलकम टू कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, बिशप हाउस। और ऊपर का गेट देखो, जैसे कि मैंने कल भी आपको दिखाया था, इस तरह के गेट दिखेंगे आपको जनरली ना यहाँ पे। तो चलो जी अंदर चलते हैं। और यहाँ का मेन कैथेड्रल जो है, वैसे तो काफ़ी सारे चर्चेज़ है और भी, बट मेन कैथेड्रल यही है यहाँ का। एक देखो यहाँ पे ये गोल्डन जुबली हॉल भी है, शायद से ये जो इवेंट्स वगैरह होते होंगे उसके लिए बनाया गया। एंड यहाँ से देखो भाई क्या मस्त व्यू दिख रहा है, अभी पास जाकर दिखाता हूँ। इधर ये थोड़ा सा गार्डन टाइप का है और 2-3 स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं उधर। आप देखोगे ना भाई काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है, और वैसे बना भी काफ़ी अच्छा हुआ है। मेन फ्रंट साइड वहाँ से है, दिखाता हूँ अंदर। गाड़ी वैसे तो ना यहाँ तक भी आ जाती है, देखो पिकअप एंड ड्रॉप का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है ना, ये रहा छोटा सा। तो हमें नहीं पता था, हमें पता नहीं गूगल मैप ऊपर की तरफ ले गया कहीं पे, बट यहाँ भी आ सकते हैं। और अब चलते हैं, ये जो गार्डन बना हुआ है यहाँ पे, देखो इस तरह के ना 14 स्टेशंस बने हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के, मतलब स्टेशन मतलब ये स्ट्रक्चर। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब आप वॉक करोगे तो आप अकेले नहीं होंगे, जीसस जो है वो आपके साथ ही वॉक करेंगे। जैसे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेशन जीसस इज़ कंडेम्ड टू डेथ, तो उनकी एक तरह से पूरी स्टोरी बताई गई है यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेशन से लेके। इसी तरह से आप देखोगे तो टोटल 14 है, कुछ इधर है और कुछ उस तरफ है वो रे। फिर सेकंड स्टेशन में लिखा हुआ है जीसस ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था क्रॉस। रियल लग रहा है अंदर, काफ़ी स्ट्रक्चर देखना, अभी रिफ्लेक्शन से आपको दिख नहीं रहा होगा, और मुझे दिख रहा है बढ़िया एकदम। उसके बाद थर्ड स्टेशन जीसस जब फर्स्ट टाइम जो है वो फॉल मतलब गिर गए थे, तो ये देखो दिखाया गया। देन वो अपने मदर से मिले थे फोर्थ स्टेशन में। देखो यहाँ ना लिखा भी हुआ है भाई किसने स्पॉन्सर किया है ये पूरा स्टेशन, जैसे कि कोई फैमिली है यूएसए से, उन्होंने मतलब जो भी डोनेशन वगैरह दी होंगी। फिफ्थ स्टेशन में साइमन हेल्प्स जीसस टू कैरी द क्रॉस, ये देख सकते हो। सिक्स स्टेशन में वेरोनिका वाइप द फेस ऑफ जीसस। एंड ये देखो भाई ये है पूरे कैथेड्रल का फ्रंट व्यू। तो ये आप जो स्टाइल देख रहे हो ना, ये पहले नागा हाउसेस जो होते थे ना, उसी स्टाइल की ये पूरा कैथेड्रल बनाया गया। तो देखो कितना यूनिक है ना भाई, डिफरेंट सा ही लग रहा है, बड़ा ऐसे त्रिकोना सा, मतलब इस स्ट्रक्चर का या इस शेप का मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी कोई कैथेड्रल। ये देखो भाई यहाँ से व्यू दिखेगा आपको कोहिमा सिटी का, ओए होए भाई साहब क्या क्रेजी व्यू है। अब तो बारिश रुक गई है, धुंध बट थोड़ी थोड़ी है अभी भी फ़िलहाल, बट वैसे आप देखोगे ओवरऑल बढ़िया लग रहा है ना एकदम, हुए मज़ेदार। देन 7 स्टेशन में जीसस जो है वो सेकंड टाइम गिरे थे, वो दिखाया गया है। देन ये है जी 8 स्टेशन, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। 9 स्टेशन में जो है वो जीसस थर्ड टाइम गिरे थे,
दिखाया गया। देन 10th स्टेशन आप देख सकते हो ये इस तरह से। 11th स्टेशन में जीसस को जो है वो क्रॉस पे नेल किया गया था। 12th स्टेशन में दिखाया गया है कि जीसस की जो है वो डेथ हो गई थी क्रॉस पे, ये देख सकते हो आप, रिफ्लेक्शन बहुत है। देन जीसस को जो है वो क्रॉस से उतारा गया था जब उनकी डेथ हो गई थी। एंड देन लास्ट में 14th स्टेशन में दिखाया गया है कि जीसस को जो है वो उनके ग्रेव में डाल दिया गया था, मतलब टॉम जो था। तो ये पूरी स्टोरी बताई गई है जीसस की 14th अलग अलग स्टेशंस के द्वारा। बाकी कैथेड्रल की बिल्डिंग सही में यार बहुत बढ़िया सी लग रही है मुझे, मतलब यूनिक ही स्ट्रक्चर है कुछ। तो जी ये ओवरऑल पूरा कैथेड्रल का लुक है, आप एक बार फिर से देख सकते हो। मस्त ग्रीन ग्रीन हो रहा है क्योंकि बारिशों का टाइम है ना पूरा। और ऊपर देखोगे वहाँ पे बादल ही बादल भाई साहब, है ना, मस्त एकदम।